छोटे से घर का अपार्टमेंट का आपको टूर देख सकते हैं नीचे वाले सेक्शन में। तो अलग जो ये फुली फर्निश्ड घर हैं, इसमें फ्रिज भी मिला हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ पहाड़ी इन लंदन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आज मैं अपने ऑक्सफोर्ड के घर का हाउस टूर आप लोगों को देने वाली हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड में रह रही हूँ आजकल, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ यूके में किस तरह के घर होते हैं ये चीज़ शेयर की जाए। तो पहले मैं अपना ही घर से शुरुआत करती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके के यूके में घर होते हैं, क्या क्या चीज़ें सेटअप होती हैं। और तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एंड पे जो रेंटिंग के जो प्राइसेस है वो भी बताऊंगी, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस। मैं देखती हूँ काफ़ी सारी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मैं ऑनेस्टली कोशिश करूँगी कि बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए यूके से लेके आते रहूँ। तो चलिए फिर देर ना करते हुए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं कराती हूँ आपको आज का हाउस टूर। तो दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि यूके के जो मोस्टली घर होते हैं, स्पेशली रेंटल प्रॉपर्टी, उसमें ना एक कॉमन स्पेस होता है गार्बेज का, जहाँ पर लोग अपना गार्बेज जो है ना यहाँ पे रखते हैं। तो हम लोगों का ये है, तो यहाँ पर ना काउंसिल के लोग हर वीक जो है आते हैं, और वीक में एक दिन कोई भी होता है जिस दिन वो आते हैं और कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो इसमें जो है वेट और जो है सॉलिड गार्बेज, उसका अलग अलग एरिया होते हैं, तो आप उस हिसाब से वहाँ पर डाल सकते हैं। और साथ ही में जो है यहाँ पर मिलते हैं गार्डन्स। तो ये जो है एरिया गार्डन का एरिया है, जो कि रेंटल प्रॉपर्टी में मोस्टली जो है सबको मिलता है। और अगर आपके प्राइवेट घर हैं तो प्राइवेट गार्डन्स तो होते ही हैं। तो ये मस्ट है, पहली चीज़ जो कि यूके के घरों में होती है। और साथ में यहाँ पर दिए हुए हैं साइकिलिंग के स्पेसेस। तो ये पार्किंग साइकिलिंग की है, तो यहाँ पर आप साइकिल्स वगैरह खड़ी कर सकते हैं। और प्राइवेट कभी कभी पार्किंग भी दी जाती है बाहर कार्स वगैरह खड़ी करने के लिए। तो ये पार्किंग का लॉट है। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगी बिफ़ोर एंटरिंग द हाउस, कि यूके में ना मोस्टली आप घर देखोगे ना, ये सॉलिड ब्रिक्स के बने होते हैं। आजकल जो है बहुत रेनोवेशन भी होने लग गया है, लेकिन जो नॉर्मल 90% यहाँ आपको घर दिखेंगे ना, वो इस टाइप के दिखेंगे, ब्राउन ब्रिक में, रेड ब्रिक में। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो, क्योंकि बाहर से ना सारे घर ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, और अंदर अगर आप जाओ तो सबके इंटीरियर अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं आपको हाउस का टूर कराऊं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जैसे जिस कभी सास भी कभी बहू थी, कि जो स्टार्टिंग होता था, इंट्रो होता था, उसमें वो डोर खोलती थी एंड बोलती थी कम ऑन आ जाओ। तो सेम वैसे ही मैं इंट्रो करने वाली हूँ। और चलिए फिर मैं अपने इस छोटे से घर का अपार्टमेंट का आपको टूर देती हूँ। तो ये है हॉल एरिया, मेन हॉल। तो पीछे मेरे, मैं आपको बता दूं, कैमरे के पीछे मेरे हस्बैंड हैं अंकित जी, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइज़, ये जो है हॉल एरिया है, जिसमें कि हमने अपनी टीवी लगाई हुई है। और ये जो है कबर्ड है छोटा सा, जिसमें आप स्टोरेज के लिए सामान वगैरह रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इस तरफ बढ़ूँ तो काफ़ी लंबा बड़ा सा हॉल है। तो यहाँ पर ये सोफ़ा और यू नो टेबल है छोटा सा, आप बैठ करके यहाँ चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये जो मैं घर का टूर आपको दे रही हूँ, ये है फुली फर्निश्ड। और साथ में फुली फर्निश्ड में आपको जो है डाइनिंग टेबल भी मिलता है। तो डाइनिंग टेबल में 3-4 चेयर्स और डाइनिंग टेबल, और साथ में जो है माइक्रोवेव, और ये तो हमारा ही है, हमने जो है खुद से सेटअप किया। माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, जो भी आपके अप्लाइंसेस हैं वो आप खुद लेके आते हो, किचन अप्लाइंसेस। बट जो भी फर्नीचर वगैरह है वो आपको फुली फर्निश्ड में मिलता है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी भरा हुआ है जो है ग्रॉसरी वगैरह। तो ये मेरा छोटा सा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप मैंने यहाँ पे बना रखा है। आप बोलोगे कि आपने यहाँ क्यों बनाया है, तो रीज़न सबसे बड़ा मेरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप यहाँ बनाने का इसलिए है क्योंकि साथ ही में जो है किचन है अटैच लिविंग रूम से। तो मेरे ना बहुत ईजी होता है कि जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही होती हूँ तो आई कैन क्विकली जम्प इनटू किचन और कुकिंग वगैरह कर सकती हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी होता है, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर अपना वर्क फ्रॉम होम का सेटअप रखा है, जिसमें एक मॉनिटर है और लैपटॉप है, एंड वी हैव वन चेयर। तो ये है लिविंग रूम। अब बारी है किचन की, जो कि लिविंग रूम से ही लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है फुली फर्निश की अगर मैं बात करूँ तो हमें मिला हुआ है फ्रिज। तो ये ऊपर का एरिया जो है फ्रिज का एरिया है, जिसमें अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। और नीचे का जो एरिया है वो फ्रोज़न सेक्शन है। तो यहाँ पर आपने कोई भी जो भी आपको फ्रोज़न आइटम है वो सब आप रख सकते हैं इसमें। साथ ही में एयर फ्रायर, ये तो हमने खुद लिया हुआ है, बट ये जो है कबर्ड्स वगैरह ये हमें मिली हैं। और साथ में जो है नीचे जो है इलेक्ट्रिक हॉब हमें मिला हुआ है, इंडक्शन हॉब भी होता है कई जगह। और साथ ही में अगर मैं इनबिल्ट की बात करूँ पूरे सेटअप में, तो हमें जो है यहाँ पर डिश वॉशर भी मिला हुआ है,
मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है गाइज, बट मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ कि मोस्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फ्रिज, डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं गैलरी की तरफ। तो ये है गैलरी का एरिया, और अगर मैं गैलरी के एंड पर जाऊँ तो एंड पर ये है मेन डोर, और डोर के साथ ही में जो है हमें ये मिला हुआ है टेलीफोन, जिससे कि हम डिलीवरी के लिए जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और साथ ही में मेन डोर को भी अनलॉक कर सकती हूँ मैं इस बटन से। ये है हमारा अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें मेन डोर के पास ही हैं, और साथ ही में ये है हैंगिंग एरिया, जिसमें कि हम अपने अम्ब्रेला वगैरह, कोट्स वगैरह, पर्सेस वगैरह टांग सकते हैं। और साथ ही में इस गैलरी में मैंने सामने जो है एक मिरर लगा रखा है लंबा सा, कि इन केस हम बाहर जा रहे हैं तो वी कैन हैव अ लुक कि हम कैसे लग रहे हैं देखने में। तो दोस्तों गैलरी से ही लगा हुआ ये छोटा सा बॉयलर रूम है, जिसमें कि ये बॉयलर लगा हुआ है, और यहीं से ही पूरे घर की हीटिंग जनरेट होती है। गर्म पानी वगैरह या अगर अंडर फ्लोर हीटिंग है, वो सारी हीटिंग यहीं से जनरेट होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब पहले रूम की तरफ। तो ये है पहला रूम, काफ़ी स्पेसियस है ये रूम, और इस रूम में जो है पहली जो चीज़ है वो है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए अंकित जी का सेटअप और गेमिंग रूम। तो यहाँ पर मैंने जो है एरिया काफ़ी खाली छोड़ा हुआ है, रीज़न भी कि अगर हमारे घर में कोई आता है तो उनके लिए जो है स्पेस ये यूज़ हो जाएगी, प्लस अगर कोई और अदर एक्टिविटीज़ करनी है जैसे कि डांस वगैरह, वो मैं ईजिली कर सकती हूँ इस रूम में। थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं, और साथ ही में ये है विंडो, तो इस विंडो से जो है फ्रेश एयर यहाँ से आ सकती है, एंड यस वी कैन एंजॉय दिस रूम। तो ये है वॉशरूम। तो यूके के वॉशरूम्स की एक खास बात होती है कि यहाँ पर ना हर वॉशरूम में आपको ऑलमोस्ट बाथ टब मिला होता है, और शावर वगैरह है, और साथ ही में बेसिक सेटअप है, और ये एक छोटा सा वार्डरोब है जिसमें कि हम अपने बेसिक कम्युनिटीज़ रख सकते हैं। तो दोस्तों वॉशरूम के बाहर ही ये ना हीटिंग सिस्टम है, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करती हूँ तो यहाँ पर जो है हीटिंग ऑन हो जाती है, और ये बेसिकली वॉशरूम को ड्राई करने में बहुत हेल्प करता है। अगर पानी वगैरह स्पिल हो गया तो इंडिया की तरह यहाँ पे हमें झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता है। आई कैन डायरेक्टली स्विच ऑन दिस वन, और अंदर का जो जितना भी गीला हुआ होता है ना फ्लोर वगैरह, वो सब ड्राई हो जाता है थोड़ी देर में। थोड़ा टाइम लेता है ग्रेजुअली बिल्डअप होने में हीटिंग वगैरह, बट 5-10 मिनट्स में ये हो जाता है, और उसके बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं सेकेंड रूम की तरफ। तो ये है हमारा छोटा सा बेडरूम, और इस रूम को जो है मैंने बिल्कुल बेसिक रखा हुआ है। जो है बेडिंग है नीचे इसलिए है क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हमारे पुराने ज़माने में भी इंडिया में भी नीचे ही लोग सोया करते थे, और जिससे कि बैक पोस्चर वगैरह बहुत अच्छी रहती है। तो मैं पर्सनली इस पर बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैंने जो है बेडिंग वगैरह नीचे ही रखी है, और साथ ही मैंने यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल यूज़ का सामान रखा हुआ है। और सिमिलरली जैसे कि फर्स्ट रूम में था वैसे ही यहाँ पर विंडो है, तो मैं इस विंडो को रात को ओपन कर देती हूँ और यहाँ से फ्रेश एयर आ जाती है। और साथ ही में गाइस इस बेडरूम में है ये अलमीरा। अभी मैं इसको खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा है। तो दोस्तों आई होप आपको ना घर का टूर मेरा काफ़ी अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना। और अब मैं बात करती हूँ कि यूके में जो है रेंटल प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर वेबसाइट और ऐप्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ज़ूपला और राइटमूव। तो हमने भी इस प्रॉपर्टी को जो है उन्हीं दो वेबसाइट से ढूंढा था। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट या ऐप पे जाते हैं एंड पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, प्राइस वगैरह देखते हैं, और साथ ही में आपको जो है व्यूइंग बुक करनी पड़ती है। तो एक प्रॉपर्टी के लिए एक दिन में कई सारी व्यूइंग होती है, और आप फिर उस पर्टिकुलर डेट पे आकर के घर को व्यू करते हैं, और फिर आपको प्रॉपर्टी मिलती है आफ्टर यू हैव एन एग्रीमेंट साइन अलॉन्ग विद द लैंडलॉर्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूके में जो है इन्फ्लेशन है राइट नाउ, तो उसकी वजह से जो है रेंटल प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा सोर हाई कर रहे हैं, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी इतनी है नहीं और लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कभी कभार ऐसा भी हो रहा है आजकल कि आपको एक रेंटल प्रॉपर्टी लेने के लिए बिडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है अगेन लैंडलॉर्ड पे कि वो किसको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। तो हम ये रेंटल प्रॉपर्टी देखने आए, तो उस टाइम पर भी दो लोग थे, दो कपल थे, जो कि हम और दूसरे जिनको ये प्रॉपर्टी लेनी थी। तो उस टाइम पे हमें ना थोड़ी सी बिडिंग वॉर करनी पड़ी। स्टार्टिंग में इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस था वो था 1200 पाउंड, बट बिकॉज वी वांटेड दिस प्रॉपर्टी, सो इसीलिए हमें जो है 1300 पाउंड पे करने पड़े इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने के लिए। तो 1300 यानी कि 1,30,000 इंडियन रुपीज़ हम जो है पर मंथ इस प्रॉपर्टी के लिए पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था रेंटल प्रॉपर्टी का प्राइस, और साथ ही में
इसके ऊपर से आपको जो है काउंसिल टैक्स भी पे करना पड़ता है। व्हेन यू से काउंसिल टैक्स, तो काउंसिल टैक्स बेसिकली आप टैक्स पे कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, जो बाहर का गार्डन है वो मेंटेन करने के लिए, या फिर जो गार्बेज कलेक्शन हो रहा है पर वीक उसके लिए भी हम जो है पे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जो है काउंसिल टैक्स के अंदर आती है, जो कि हमें पर मंथ रेंट के ऊपर पे करनी पड़ती है। और साथ ही में काउंसिल टैक्स के साथ साथ हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और वाटर बिल, ये 3 बिल भी ऊपर से पे करने पड़ते हैं। और कई सारे घरों में जो है इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, जो कि थेफ्ट इंश्योरेंस वगैरह होता है, कि इन केस अगर प्रॉपर्टी में जो है चोरी वगैरह होती है तो उसको इंश्योर करने के लिए। और साथ ही में जो है जैसा कि इंडिया में होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एडवांस पे करना पड़ता है अपने लैंडलॉर्ड को बिफोर एक्वायरिंग द हाउस। सो काफ़ी सारे खर्चे यहाँ पे बन जाते हैं जब आप एक रेंटल प्रॉपर्टी हायर करने जाते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का हाउस टूर का व्लॉग, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे दीजिएगा। तो फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।